इंडिया गठबंधन की जो पिछली बैठक हुई थी मुंबई में, उस बैठक में ये फैसला हुआ कि सीटों के बंटवारे का काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निपटा लिया जाए, ताकि ये स्पष्टता हो जाए कि इस राज्य में कौन सा दल कितनी सीटें लड़ेगा। इससे एक तो लाभ ही होगा कि आपसी तनाव खत्म हो जाएगा, गठबंधन में शामिल दलों का एक दूसरे के प्रति अविश्वास है वो खत्म हो जाएगा, विश्वास बनेगा और सब दलों को अपने अपने सीटों पर जहां उनको लड़ना है, जहां उनको चुनावी संग्राम में जाना है, वहां तैयारी करने का एक बड़ा समय मिल जाएगा, विस्तृत समय मिल जाएगा। इस बात पर एक राय थे सारे दल। नीतीश कुमार से लेके लालू प्रसाद तक सबका कहना था कि इस काम को जल्दी किया जाए, शरद पवार, सब, कांग्रेस भी कह रही थी। लेकिन मुंबई की बैठक हुए इतने दिन हो गए, सीटों के बंटवारे को लेकर कोई दोबारा बैठक तक नहीं हो पाई। INDIA में अपनी अपनी ढपली सब बजा रहे। अब उसका एक राजनीतिक परिणाम ये हुए कि जितने दल हैं वो सब दल अपने अपने राज्य में सारी सीटें लड़ने की बात कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, वहां कांग्रेस भी कह रही है कि हम 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। सोचिए, आप हंस सकते हैं इस बात पर, लेकिन कह रही कांग्रेस कि हम 80 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब जब कांग्रेस भी 80 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर सकती है, लड़े नहीं लड़े छोड़िए, ऐलान भी कम है क्या, तो समाजवादी पार्टी के लिए लाजमी हो जाता है कि वो भी ये ताल ठोके कि हम भी 80 पर लड़ेंगे। इसी ताल ठोकने के लिए आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने अपनी कार्यसमिति की बैठक बुलाई और बैठक में जाने से पहले उसके सपा के नेताओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि 80 सीटों की रणनीति बनाएंगे, 80 सीटों पर लड़ने की। लो कर लो बात, ये भी 80 लड़ेंगे, वो भी 80 लड़ेंगे। हो सकता है जयंत चौधरी भी कह दे कि हम भी 80 सीटों की तैयारी कर रहे हैं। ये स्थिति बन गई उत्तर प्रदेश में INDIA के घटक दलों के बीच में। कहीं कोई इस बात का सिरा किसी को नहीं मिल रहा कि भाई ये सीटों के बंटवारे पर बातचीत कब होगी। इतना जरूर मानकर चलिए कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, इनके परिणाम आने तक तो लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर कुछ होना जाना नहीं, यानी दिसंबर के पहले हफ्ते तक और इंतजार करना होगा। उसके बाद दिन कितने बचेंगे लोकसभा चुनाव के, फिर भड़बड़ में हड़बड़ में सीटों का बंटवारा होगा। तो हड़बड़ में गड़बड़ न हो ऐसा बहुत कम होता है, हड़बड़ होगी तो गड़बड़ होगी, क्योंकि तब तक सबकी हसरतें हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में परवान चढ़ चुकी होंगी कि हम तो लड़ेंगे। फिर आप दोस्त को बैठाएंगे, एक को लड़ाएंगे तो वो 2 मोर्चा खोल देंगे आपके खिलाफ। इस परिस्थिति से उत्तर प्रदेश की राजनीति INDIA के संदर्भ में गुजर रही है। कांग्रेस और सपा के बीच में जो तनावपूर्ण संबंध बने हैं इधर, उसी का नतीजा है कि समाजवादी पार्टी भी 80 सीटों पर ताल ठोकने की बात कह रही है। अब कांग्रेस सपा की इस बात के लिए आलोचना भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसने ही पहले ये घोषणा की थी कि आला कमान ने कहा है कि 80 सीटों पर तैयारी करो। तो सपा में तो लखनऊ में ही आला कमान है, कांग्रेस में तो तब भी दिल्ली तक आना पड़ता है। सपा तो लखनऊ में आला कमान भी है और पार्टी भी है, संगठन भी है, दफ्तर भी है। तो कुल मिला के तस्वीर ये कि समाजवादी पार्टी ने भी अब अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। 5 राज्यों में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सपा ने कांग्रेस के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार ही दिए हैं, कांग्रेस से अलग। और अब आज लोकसभा चुनाव पर मंथन चिंतन करने के लिए सपा का जुटान है, बड़ा जमा बड़ा है। समाजवादी पार्टी के ये तेवर क्या कहते हैं
कांग्रेस और सपा के रिश्ते क्या अलगाव की ओर बढ़ रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के बीच में सीटों के बंटवारे का पेच उलझ जाएगा, फंस जाएगा? ये तमाम सवाल।